ऐलान किया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की बुनियादी। हुमायूं कबीर, और आपको बता दें कि मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और समारोह में आएंगी 400 प्रमुख हस्तियां। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। हुमायूं कबीर की तरफ से ये कहा गया है और मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। तो समारोह में 400 प्रमुख हस्तियां भी आएंगी। हुमायूं कबीर की तरफ से ये कहा गया। टीएमसी विधायक हुमायूं ने ये बड़ा ऐलान किया है। 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की बुनियाद। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। और पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। वीडियो सबूत आ रहे हैं। घुसपैठिए खुद बता रहे हैं कि वो कितनी आसानी से देश में कुंडली जमा करके बैठे हुए थे। 500 लेकर के वोट डाले और 10 से 20 हजार रुपए खर्च करके भारत में आधार वोटर कार्ड बनवा रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि घुसपैठ के जिस वीडियो सबूत को देख करके पूरा देश हैरान है, उस पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने शायद जानबूझ करके आंखें बंद की हुई हैं। ममता दीदी से लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल में एसआईआर को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, आप जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी, तो ये डर अच्छा है। बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाइट तौबा किए, तो यहाँ की जनता समझा दिया ना। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लिखा था, उसे आज सुबह करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने हालिया पत्र को शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने एसआईआर के बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं। ममता बनर्जी के इस लेटर पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो एसआईआर को देश में फ्री और फेयर इलेक्शन पक्का करने के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ कमियां बताई हैं, तो उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के लेटर के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी का लेटर असली वोटर्स या बीएलओज को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाखों या शायद करोड़ से ज्यादा बोगस वोटर्स और गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की एक पैनिक ड्रिलिंग कोशिश है। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। If the CM has pointed out certain defects in that, that is also to be considered very, very seriously. And I'm sure that Ganesh Kumar is a seasoned bureaucrat, civil servant, who has a balanced mind. I'm sure that the complaints raised by the Honorable Chief Minister will also be looked into by the Election Commission. बंगाल में न एसआईआर रुकेगा, न घुसपैठिए रुक पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल
भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है। ये हाल सिर्फ बंगाल में नहीं है, बल्कि झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों ने बहुत तेजी से कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी है। इसलिए 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठ के खिलाफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।